एबी डिविलियर्स 114 टेस्ट मैचेस खेला है, 114 टेस्ट मैचेस, सिर्फ 24 में उसने विकेट कीपिंग की है, बाकी 90 में विकेट कीपिंग नहीं किया। तो डीकॉक करता रहा है या मार्क बाउचर करता रहा है। हमने 3 फास्ट बॉलर सिलेक्ट करने हैं। हमने यहाँ पे 14-15 नॉमिनीज देखी हैं और आप मुझे बताएं कि इनमें से आपके 3 प्लेयर्स कौन से होंगे। एबी डिविलियर्स 114 टेस्ट मैचेस खेला है, 114 टेस्ट मैचेस, सिर्फ 24 में उसने विकेट कीपिंग की है, बाकी 90 में विकेट कीपिंग नहीं किया। तो डीकॉक करता रहा है या मार्क बाउचर करता रहा है। अपनी पिछली वीडियो में हम लोग ड्रीम टेस्ट टीम बना रहे थे और हम नंबर 5 तक पहुंच चुके थे। अभी तक जो प्लेयर्स हैं आपको बता देता हूं। तो जनाब, नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 5 प्लेयर्स आपको बता दूं। ओपनर थे हमारे वीरेंद्र सहवाग और एलिस्टर कुक। नंबर 3 पे ब्रायन लारा, नंबर 4 पे सचिन तेंदुलकर और नंबर 5 पे केविन पीटरसन। हम ऑलराउंडर्स के स्लॉट से स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि बेस्ट ऑलराउंडर पिछले 30 साल का कौन सा था। आप देख रहे हैं अंपायर पॉइंट। अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूं कि ना मैंने इमरान खान को देखा, ना कपिल देव, ना बोथम, ना रिचर्ड हैडली, ना गैरी सोबर्स। ये सब ग्रेट ऑलराउंडर से अनफॉर्चुनेटली 1996 से ऑनवर्ड, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, यहाँ पे हमने 4 ऑलराउंडर्स को शॉर्टलिस्ट किया है। मैं उनके नाम बता देता हूँ। बेन स्टोक्स, एंड्रू फ्लिंटॉफ, रविंद्र जडेजा, शकीब अल हसन। इन सब के रिकॉर्ड आपके सामने। सबका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, सब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। 2 प्लेयर्स यहाँ पे अनलकी रह गए कि ऑलराउंडर्स में उनकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। नंबर 1 जैक कैलिस, नंबर 2 शॉन पोलॉक। वजह क्या है कि जैक कैलिस प्राइमरी नंबर 3-4 का प्लेयर था, नंबर 6 पे फिट नहीं होता। और शॉन पोलॉक नंबर 8 या नंबर 9 का प्लेयर था। वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर जरूर था, मगर उसको मैंने बॉलर्स में इंक्लूड किया है। नंबर 6 की स्लॉट के लिए यही सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं। बेन स्टोक्स, एंड्रू फ्लिंटॉफ, रविंद्र जडेजा और शकीब अल हसन। और इसमें से मेरी चॉइस होगी बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स क्योंकि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस थी। 2019 के एशेज उठा के देख लें, 2023 के एशेज उठा के देख लें, बहुत माइंड बॉगलिंग परफॉर्मेंसेस। इसके अलावा जनाब, बॉलिंग में भी बहुत सारे क्रूशियल स्पेल इस बंदे ने करवाए हैं। इंडिया के खिलाफ 2018 में जब विराट कोहली इंग्लैंड और जीत के दरमियान में हायल था, इस बॉलर ने, बेन स्टोक्स ने जबरदस्त स्पेल करवाया था और 5 विकेट लेके इंग्लैंड को मैच जितवाया था। फिर 2020 के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक जबरदस्त मैच विनिंग स्पेल, आखिरी अंधेरे में उसने 3 विकेटें ले ली थी और मैच जितवाया था। इंग्लैंड से जीतने लगा था, आखिरी 2 प्लेयर्स को उसने आउट करके मैच जितवाया था। तो क्रूशियल विकेट लेता है। तो ओवरऑल रिकॉर्ड बता दूं, 7,216 रन, 34 की बैटिंग एवरेज, 245 विकेट्स और 31 की बॉलिंग एवरेज। तो अपनी एवरेज और अपने रिकॉर्ड से बहुत बेहतर प्लेयर है बेन स्टोक्स। अब हम चलते हैं विकेट कीपर्स की तरफ। हमने वो प्लेयर सेलेक्ट करने हैं कि जिसकी विकेट कीपिंग बेहतरीन हो, क्योंकि विकेट कीपिंग प्राइमरी रोल है, लेकिन साथ में इंपैक्टफुल इनिंग्स को भी हम लोग कंसिडर करेंगे, इंपैक्टफुल बैटिंग को। हम सब जानते हैं कि बेस्ट विकेट कीपर कौन सा है पिछले 30 सालों में, बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, और वो एक ऑस्ट्रेलियन, आप सब जानते हैं कि फिर भी मजबूरी है नॉमिनेशन बताना। नॉमिनीज हैं हमारी एडम गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर, ब्रैड हेडन, ऋषभ पंत और मैट प्रायर। ये 5 है हमारी नॉमिनीज और इन सबके रिकॉर्ड्स भी आपके सामने हैं। ना, 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 ना। मैंने एबी डिविलियर्स और कुमार संगकारा, मैं जानता हूं उनको, लेकिन मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किया। रीजन, दे वर नॉट द प्रॉपर टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। और मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। एबी डिविलियर्स 114 टेस्ट मैचेस खेला है, 114 टेस्ट मैचेस, सिर्फ 24 में उसने विकेट कीपिंग की है, बाकी 90 में विकेट कीपिंग नहीं किया। तो डीकॉक करता रहा है या मार्क बाउचर करता रहा है। तो 114 में से सिर्फ 24 में उसने विकेट कीपिंग की है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कुमार संगकारा, सब लोग कहते हैं कुमार संगकारा ऑटोमेटिक चॉइस है। नो ब्रो, नहीं। 134 टेस्ट मैचेस खेला है, सिर्फ 48 में उसने विकेट कीपिंग की है, जहां पे उसका बैटिंग रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और उसके बाद 86 मैचेस के अंदर इसने ये एज प्योरली एज अ बैट्समैन खेला है, इसलिए ये भी हमने सेलेक्ट नहीं किया। फिर भी हमने एबी डिविलियर्स को नंबर 5 पे सिलेक्ट किया है, वहां पे उसको नॉमिनेट किया था, और कुमार संगकारा को नंबर 3 पे नॉमिनेट किया था। और इन 5 प्लेयर्स में से जो एडम गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर, ब्रैड हेडन, ऋषभ पंत और मैट प्रायर, सबसे अच्छा प्लेयर है ऑब्वियसली एडम गिलक्रिस्ट। बेस्ट विकेट कीपर था, पायोनियर था एग्रेसिव बैटिंग का एज अ विकेट कीपर। नंबर 7 पे आके उसने जितने मैचेस टर्न किए, अमेजिंग। और वो मोस्टली मैचेस उसने अंडर प्रेशर खेले। ओवरऑल रिकॉर्ड आपको बताते चले, 5570 रन, 47.6 की जबरदस्त एवरेज। और पूरे कैरियर में, ये एंड पे थोड़ा सा डिप आया था, मोस्टली कैरियर में इसकी 50 से ऊपर की एवरेज थी और 17 इसकी सेंचुरियां थी, अमेजिंग। 47 की एवरेज, 80 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। एडम गिलक्रिस्ट, यू आर लेजेंड। और अब हम आते हैं स्पिनर्स की तरफ। तो इस दौरान में जो पिछले 30 सालों में बेहतरीन स्पिनर्स हैं वो हैं 5। शेन वॉर्न, मुरलीधरन,
अनिल कुंबले, रवि अश्विन और लायन। आप देखें इनकी विकेट्स ही बता रही हैं कि कितने अमेजिंग है। इनकी 500 से ऊपर विकेटें हैं सबकी। इसके अंदर ना मैंने स्कलैन को डाला है, ना मैंने रंगना हैरात को डाला है। दे आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर दी नॉमिनीज, क्योंकि इतने अच्छे टेस्ट स्पिनर नहीं थे, इन 5 के मुकाबले के नहीं थे। और कम से कम जिस तरह देख लें कि रंगना हैरात का तमाम रिकॉर्ड उसका एशिया के अंदर है, सारी परफॉर्मेंस एशिया के अंदर है, एशिया के बाद कुछ भी नहीं। तो इन पाँचों प्लेयर्स का रिकॉर्ड है। आपके ख्याल में आप मुझे बताएं, शेन वॉर्न, मुरलीधरन, अनिल कुंबले, अश्विन और लायन, आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन चॉइस कौन सी है ड्रीम टीम स्पिनर के लिए? शेन वॉर्न का रिकॉर्ड बताता चलूं, 708 विकेटें और 25 की एवरेज, और मुरलीधरन 800 विकेटें 22.7 की एवरेज। दोनों आउटस्टैंडिंग, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, फिर भी मेरी चॉइस है शेन वॉर्न। शेन वॉर्न मेरे ख्याल में बेस्ट स्पिनर था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्किलफुल था और उसका एक ऑरा था। बहरहाल जहां पे फेलियर्स की बात है, तो शेन वॉर्न भी इंडिया में फ्लॉप हुआ, मुरलीधरन भी इंडिया में फ्लॉप हुआ। शेन वॉर्न पाकिस्तान में भी फ्लॉप हुआ और मुरलीधरन भी इसी तरह से मुख्तलिफ मुल्कों में फ्लॉप होता रहा है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक शेन वॉर्न स्लाइटली बेटर देन मुरलीधरन। और अब हम आएंगे फास्ट बॉलर्स की तरफ। तो जनाब, हमने 3 फास्ट बॉलर सिलेक्ट करने हैं। हमने यहाँ पे 14-15 नॉमिनीज देखी हैं, और आप मुझे बताएं कि इनमें से आपके 3 प्लेयर्स कौन से होंगे। ग्लेन मैकग्रा, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, वसीम अकरम, डेल स्टेन, रबादा। आप चाहें तो इन वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, और क्योंकि अब सब पूरा रिकॉर्ड बोलना मुमकिन नहीं है। जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, कॉर्टनी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोज, शॉन पोलॉक, एलन डोनाल्ड और वकार यूनुस, सारे के सारे ही बहुत अच्छे प्लेयर्स, सब के सब लेजेंड्स। सबकी एवरेज अंडर 30, बल्कि हाईएस्ट जिसकी एवरेज है 27 की है ब्रॉड की। तो यानी कि तमाम प्लेयर्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा। इनमें से 3 प्लेयर्स जो मेरी चॉइस के होंगे, नंबर 1 लेफ्ट आर्मर आपको जरूर चाहिए, और वो डेफिनेटली होगा वसीम अकरम, मैग्निफिसेंट मैजिशियन। सबसे ज्यादा स्किलफुल प्लेयर था, और मेरे ख्याल में लेफ्ट आर्मर्स की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क ने उससे ज्यादा विकेटें ले ली हैं, लेकिन अभी तक वो उसका फैन है। तो मैं समझता हूँ वसीम अकरम यहाँ पे ऑटोमेटिक चॉइस है। उसकी खास बात यह थी कि ही लुक टू बी टेकिंग विकेट्स ऑन एवरी बॉल। दूसरी चॉइस डेल स्टेन, क्योंकि वो बेस्ट प्लेयर था अपनी जनरेशन का। जिस दौर में सबकी एवरेज बॉलिंग एवरेज 28-30 की थी, उस दौर में इस बंदे ने 22 की एवरेज से बॉलिंग करवाई है। बेस्ट ऑफ हिज जनरेशन, बिग टीम हंटर, कंट्रोल एंड एग्रेशन। ओवरऑल विकेटें बता दूं, डेल स्टेन की थी 439 विकेट्स एट द एवरेज ऑफ 22.9, मैग्निफिसेंट। और नंबर 11 होगा हमारा एक जबरदस्त फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा, क्योंकि एक्यूरेसी उस पर खत्म थी और उसका इतना लंबा करियर था। 563 विकेट्स, 21 की एवरेज। मैं समझता हूँ बाकी तमाम बॉलर्स अच्छे थे, मगर मेरी चॉइस यही होगी, यानी कि वसीम अकरम, डेल स्टेन और मैकग्रा। और अब हम अपनी ड्रीम टीम को समराइज करें। ये हमारे 11 प्लेयर्स हैं। एलिस्टर कुक और वीरेंद्र सहवाग ओपनर, नंबर 3 ब्रायन लारा, नंबर 4 सचिन तेंदुलकर, नंबर 5 केविन पीटरसन, नंबर 6 बेन स्टोक्स, नंबर 7 एडम गिलक्रिस्ट, नंबर 8 वसीम अकरम, नंबर 9 शेन वॉर्न, नंबर 10 डेल स्टेन, नंबर 11 मैकग्रा। इस टीम को बनाते हुए मैंने जिन चीजों का ख्याल रखा कि इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स अच्छे हों, हर प्लेयर अपनी नेचुरल बैटिंग पोजीशन पे खेले, और कोई इसमें बायसनेस ना हो। आई होप कि आपको ये मेरी 11 पसंद आई होगी। आप मुझे बताएं कि आपको ये 11 कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप अंपायर के और वीडियोस और इस तरह के एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।